का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। अब समय चूक जाएंगे, अभी न कहेंगे तो कब कहेंगे। पुरुषोत्तम मास चल रहा है तो लोगों को लाभ मिल जाएगा। पुरुषोत्तम मास में क्या क्या करना चाहिए, कैसे साधन करना चाहिए, ये आप लोग श्रवण करेंगे तो हमें भी, आपको सबको लाभ होगा। आप लोगों को क्रम का स्मरण बना रहे, इसके लिए हम स्मरण करा रहे हैं। 18 पुराणों में नारद पुराण भी, बृहन नारदीय पुराण भी है। उसी में पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का वर्णन है। भगवान बद्रीनारायण और नारद जी का संवाद है। कथा जहां तक आप लोग सुन चुके हैं वो संक्षिप्त में ये है कि नैमिषारण्य में हजारों ऋषियों के मध्य शौनक जी विराजमान हैं। इसी बीच में सूत जी पधारे। कहाँ से कहाँ तीर्थों का दर्शन करते हुए आ रहे हैं, सब बात बताई। और बताकर यह भी बताया कि हम गंगा तट पर सुखदेव जी जहाँ परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे वहाँ पहुँच गए और भागवत जी की कथा सुखदेव जी के मुखारविंद से सुन के आए हैं। और परीक्षित को श्री कृष्ण चरण कमल की प्राप्ति अपने नेत्रों से दर्शन करके आए कि वो गोलोक पहुँच गए। ऋषियों ने कहा, महाराज सुखदेव जी के मुखारविंद से जो आपने भागवत जी का प्रसाद प्राप्त किया है, हम ऋषियों को भी आप कृपा करके सुनावें। लेकिन उसके पहले एक प्रश्न और है कि ऐसा कोई सरल साधन है क्या जिससे सब प्रकार से साधन शून्य, प्रमादी, आलसी, भाग्यहीन पुरुष भी अपना कल्याण कर सके? ऐसा कोई साधन है क्या? सूत जी ने कहा, महाराज जो प्रश्न आप कर रहे हो यही प्रश्न देवर्षि नारद जी ने श्री बद्रिकाश्रम में जाकर नारायण भगवान से किया था। नारायण भगवान ने उन्हें बताया था कि जीवों का काम बहुत सरलता से बन जाए, इसके लिए मैंने ही पुरुषोत्तम मास की सृष्टि की है। बनाया तो हिरण्यकशिपु को मारने के लिए था, क्योंकि उसने वरदान मांग लिया था कि ब्रह्मा जी के बनाए 12 महीनों में हमारी मृत्यु ना हो, तो 13वां महीना अधिक मास बनाना पड़ा। और इसको त्याज्य मानकर सबने इसका तिरस्कार कर दिया। तब यह मास भगवान बद्रीनाथ की शरण में गया। बद्रीनाथ इसको लेकर के वैकुंठ गए तो रमा वैकुंठ में भगवान ने समस्या सुनी और भगवान ने कहा कि देखो, हम सबके मूल कारण तो मुरली मनोहर द्विभुज श्री कृष्ण हैं, जो नित्य गोलोक विहारी हैं। वे गोलोक विहारी श्री कृष्ण ही सबके सर्जक हैं, सृष्टा हैं। तुमको भी उन्हीं ने बनाया है, तो क्यों ना हम उन्हीं के पास चलें। महाराज आपके संकल्प से ही सब उत्पन्न होता है, तो आपने इसको उत्पन्न किया, अब इसको मलमास मानकर सबने ठुकरा दिया है, कोई शुभ कर्म इसमें नहीं होता, सब वर्जित हो गया, ये बेचारा रो रहा है। तब भगवान ने कहा, भगवान गोलोक विहारी श्री कृष्ण उठे और उन्होंने रोते हुए अधिक मास का हाथ पकड़ लिया, भुजाओं में भर के हृदय से लगाया और कहा, आज से मैं अपना स्वरूप तुम्हें प्रदान करता हूं। आज से तुम पुरुषोत्तम मास हो गए। जो तुम्हें मलमास कहकर अपमानित करेगा उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, वो पापिष्ठ हो जाएगा। और भगवान ने संपूर्ण युगों का,
संपूर्ण तीर्थों का, संपूर्ण ऋतुओं का, महीनों का, मुहूर्तों का, सबका सम्राट पुरुषोत्तम मास को बना दिया। और एक विशेष बात उसमें आई जो कल आपने सुनी कि भगवान ने कहा कि सकाम भाव से अपने मनोरथों की पूर्ति के लिए मैंने अन्य अन्य महीनों में बना दिए हैं व्रत उपवास आदि, लेकिन निष्काम भाव से केवल और केवल मेरे चरण कमलों की प्राप्ति के लिए तो मैंने पुरुषोत्तम मास ही बनाया है। इसलिए तुम निष्काम भाव से जीवों को भगवान की प्राप्ति कराने के कारण सबसे श्रेष्ठ हो धरती पर भेज दिया। और इस प्रसंग में बताया कि पांडवों का सर्वस्व नष्ट हो गया, छल पूर्वक उनका जुए में सब कुछ हर लिया गया, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को मिला, और पांडव वनवास के क्रम में ब्रज में ही काम वन में विराज रहे थे। उस समय भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण पांडवों से मिलने आए। पांडवों की पीड़ा को देखकर भगवान को बहुत क्रोध आया। ये सब सुन चुके हैं आप लोग, कल विस्तार से सुन चुके हैं, आज केवल ध्यान में बना रहे पूरा प्रसंग, इसलिए बोल रहे हैं। और हमारे बलदेव दास जी आके विराजे हैं इसलिए भी बोल रहे हैं। तो भगवान क्रोध में भर गए। करोड़ों करोड़ों काल के से भी कराल भगवान का स्वरूप हो गया, ज्वालाएं निकलने लगीं, पांडव थरथर कांपने लगे। अर्जुन ने भगवान के चरण पकड़ लिए, कहा भगवान आप सारे युगों को भस्म करना चाहते हैं, सारी सृष्टि को, जगत को भस्म करना चाहते हैं, तो आप फिर रक्षा किसकी करेंगे? हम भी तो जगत के बाहर नहीं हैं, हम जगत के भीतर ही हैं, और न जाने कितने भक्त हैं आपके संसार में। एक दुर्योधन के अपराध के कारण आप सारे जगत को भस्म करना चाहते हैं, ऐसा न करें, आप आशीर्वाद दें, आपकी कृपा से इन दुष्टों को तो मैं ही समाप्त कर दूंगा। युधिष्ठिर ने प्रार्थना की, सबने स्तुति की, भगवान ठंडे पड़ गए। भगवान ने कहा कि देखो, पांडवों ने पूछा महाराज, युधिष्ठिर ने पूछा महाराज, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं। हम दुर्योधन की निंदा करें कि हमारे साथ छल हुआ, यह अज्ञान है। अपने किए हुए कर्म का ही फल प्रत्येक प्राणी भोगता है, तो कौन से अपराध की सजा हम लोगों को भोगनी पड़ रही है? इस जन्म में तो याद नहीं है कि हमने कभी कोई पाप किया हो। भगवान ने कहा कि देखो, ये जो तुम्हारी पत्नी द्रौपदी है ना, मुझे सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि मेरी महान भक्ता है, ये मेरी प्रिय सखी है, मैं इसे कृष्णा कहकर पुकारता हूं, और ये महान भक्ता है। लेकिन और इसकी पुकार पर मैंने वस्त्रावतार ग्रहण करके इसकी रक्षा की, लेकिन इसके बाद भी मैंने इसका कष्ट दूर नहीं किया। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में इसके द्वारा पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार हो गया। तो पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार मेरा ही तिरस्कार है, और उसी का परिणाम द्रौपदी के सहित तुम सबको भोगना पड़ रहा है। पूर्व जन्म में ये द्रौपदी एक महान ऋषि ब्रह्मर्षि श्री मेधावी जी महाराज, उनकी कन्या थी। अनेक दिव्य लक्षणों से संपन्न थी। जब बहुत छोटी बालिका थी, उसी समय उसकी जन्मदात्री माता मर गई, और जब वह 10 वर्ष की हुई तो उसके पिता बड़े चिंतित हो गए, इस गुणवती सुंदरी कन्या का विवाह मैं किसके साथ करूं?
तमाम ऋषि कुमारों में खोजा लेकिन कोई मिला नहीं, और पिताजी भी भगवत धाम प्रयाण कर गए। वो भी महान भक्त थे, कीर्तन करते करते, भगवान के नामों का उच्चारण करते करते, और ये कह कर के अब तो हम जा रहे हैं, अब इस बेटी का जो भाग्य हो, प्रभु आप ही सबके रक्षक हैं, कह करके प्राण त्याग दिए। बेटी बड़ी दुखी थी, और उसी समय वो तपस्या कर रही थी। कुछ समय के पश्चात दुर्वासा मुनि वहां पधारे। दुर्वासा जी का उसने स्वागत किया। दुर्वासा जी ने कहा कि तुम मेरे मित्र मेधावी ऋषि की पुत्री हो और बड़ी भक्ता हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तुम बड़ी भक्ता हो, तो मैं प्रणाम गुरु जी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। हम लोगों के परम सौभाग्य से गुरु जी आकर के विराजे हैं। हम सब गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। तुम्हारे कष्ट को दूर करने के लिए ही मैं आया हूं। 3 महीने बाद पुरुषोत्तम मास आ जाएगा और तुम भगवान पुरुषोत्तम गोलोक विहारी श्री कृष्ण की राधा जी के सहित उपासना करना, तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाए, तुम्हारा परम कल्याण होगा। दुर्भाग्य किसी जीव का जब प्रबल होता है तो उसके द्वारा महत् पुरुषों की अवज्ञा हो जाती है। वो कन्या दुखी थी, उसने कहा महाराज आपकी बुद्धि को क्या हो गया? परम पवित्र है कार्तिक मास, उसकी प्रशंसा आपने नहीं की। परम पवित्र है माघ मास, वैशाख मास, उसकी आपने प्रशंसा नहीं की। और जो मलमास सब कामों में गर्हित है, उसकी आप प्रशंसा किए चले जा रहे हो। आपकी बात हमारे समझ में नहीं आई। महर्षि क्रुद्ध हो गए दुर्वासा जी। बोले तुम मेरी मित्र की पुत्री हो, इसलिए मैं थोड़ा क्षमा कर रहा हूं, क्रोध श्राप नहीं दे रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तेरा दुर्भाग्य बहुत प्रबल है। तुमने पुरुषोत्तम मास के रूप में श्री कृष्ण का ही तिरस्कार किया है, इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। देखो पुरुषोत्तम मास की कितनी महिमा है। दुर्वासा जी ने कहा मैंने पुरुषोत्तम मास का अनुष्ठान किया था, फिर मुझसे एक अपराध बन गया, भक्त अम्बरीश का तिरस्कार मेरे द्वारा हो गया। भगवान ने सुदर्शन चक्र नियुक्त कर रखा था अम्बरीश जी की रक्षा में। सुदर्शन चक्र ने हमारा पीछा किया, सुदर्शन चक्र ने हमारा पीछा किया, लेकिन हमको जलाया नहीं। क्यों नहीं जलाया? क्योंकि मैंने पुरुषोत्तम मास में भगवान की उपासना की थी। तो जिसने एक बार भी पुरुषोत्तम मास में भगवान की आराधना कर ली, वो तो भगवान का प्यारा भक्त हो गया। चक्र तो भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों को जलाएंगे क्यों? इसलिए सुदर्शन चक्र ने नहीं जलाया। यदि मैंने पुरुषोत्तम मास का अनुष्ठान न किया होता तो ये चक्र मुझे जला ही देते। ये विशेष बात लिखी है महाराज।
कहकर दुर्वासा जी चले गए। कन्या दुखी हो गई और उस कन्या ने भगवान शिव की 9000 वर्ष तक कठोर उपासना की। भगवान शिव की उपासना की, बड़ी कठोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर उन्होंने दर्शन दिया। कन्या के मन में एक ही चिंता थी कि मेरे पिताजी, मेरी माताजी मेरे विवाह की चिंता करके ही समाप्त हो गए। इसलिए व्याकुलता के कारण उसने भगवान शिव से कहा, पति दो, पति दो, पति दो, पति दो, पति दो, 5 बार कह दिया। शंकर जी तो आशुतोष अवधरदानी है। उन्होंने कहा, तुमने 5 बार पति शब्द का उच्चारण किया, इसलिए हम वरदान देते तुम्हारे 5 पति हो। फिर रोने लगी, बोले महाराज 9000 वर्ष की तपस्या के बाद आपने दर्शन दिया, वो भी हमारी व्यर्थ ही जा रही है। किसी कुलवती कन्या का एक ही पति हो सकता है, 5 पति कैसे हो सकते हैं? धर्म शास्त्र और सदाचार के विरुद्ध है। शंकर जी ने कहा कि इस जन्म में तो तुम्हारा विवाह नहीं होगा। ये शरीर छोड़ने के बाद तुम अयोनिजा कन्या के रूप से यज्ञ कुंड से प्रकट होगी और उस समय भगवान की परम भक्ता होगी, शंकर जी ने कहा। और देवराज इंद्र ही 5 रूपों में पांडवों के रूप से प्रकट होंगे, इसलिए वे 5 होकर भी एक ही होंगे। उनसे तुम्हारा विवाह होगा। वे बड़े धर्मशील होंगे, बड़े पराक्रमी होंगे, सदाचारी होंगे और तुम्हारी निंदा नहीं होगी। 5 कन्याओं में तुम्हें पूज्य माना जाएगा, तुम प्रातस्मरणीय हो जाओगी। शंकर जी कृपा करके चले गए। तो भगवान ने कहा, इस द्रौपदी ने पूर्व जन्म में पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार किया था, इसलिए मैंने इसकी उपेक्षा कर दी। तो अब ये है, अब प्रश्न यहां एक रह गया बाकी, वो ये कि भाई अपराध तो द्रौपदी का, हमें क्यों भोगना पड़ रहा है? अपराधी से संबंध होने वाले, अपराधी से जिसका संबंध हो जाता है उसे भी अपराध का दंड भोगना पड़ता है। ध्यान में आई बात? इसलिए अपराधी से संबंध न रखा जाए। हमारे यहां 5 महापाप जो कहे गए हैं, ब्रह्म हत्या, सुरापान, गुरुतल्प गमन, स्वर्णस्थे, ये 4 महापाप कहे गए हैं। और तत्संसर्गी च पंचमः, इन चारों प्रकार के पापियों में से किसी एक प्रकार के पापी से भी संबंध रखने वाला 5वां महापापी है। तो अपराधी से संबंध होने से, जिसने अपराध किया उनसे ये तुम्हारी पत्नी बनी, तो इसका परिणाम तुमको भी भोगना पड़ रहा है। इसलिए तुम सब मिलकर के पुरुषोत्तम मास 3 महीने बाद आने वाला है, तो इसी ब्रजमंडल में रहकर पुरुषोत्तम मास का अनुष्ठान कर लो। कामवन में रह करके पांडवों ने पुरुषोत्तम मास में भगवान की उपासना की। एक बात और बता दें महाराज जी, हमारे ब्रज में एक महान सिद्ध संत हो चुके हैं, निम्बार्क संप्रदाय के परम श्रद्धे प्रातस्मरणीय पूज्य श्री प्रिया शरण बाबा। हमने प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया, पर हमने नाम सुना है। आपने दर्शन किया होगा उनका। बलदेव दास जी कहते हमने दर्शन किया। भगवत प्राप्त महापुरुष थे, जीवन मुक्त संत थे, बहुत उच्च कोटि के रसिक थे। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ने दीर्घ काल तक उनका सत्संग किया और पंडित जी उनको गुरु भाव से ही देखते थे। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष। वर्तमान में पूज्य श्री रमेश बाबा भी उन्हें अपने गुरु रूप में ही स्वीकार करते हैं। उच्च कोटि के महात्मा थे। तो गुरुजी प्रिया शरण बाबा का जन्म वाराणसी का था, वो काशी के थे। वो काशी के बड़े पवित्र वैदिक अग्निहोत्री परिवार में उनका जन्म हुआ था और शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान थे, षडंग वेद के विद्वान थे। वो षडंग वेद के
न्याय व्याकरण ज्योतिष शिक्षा कल्प निरुक्त सब, पर कोई पूर्व का संस्कार होता है। इतने समय तक काशी में जन्म लिया, काशी में शास्त्रों को पढ़ा, और इसके बाद एक बार भागवत जी की मूल प्रति उनके हाथ में आ गई। उस समय छापे खाने नहीं थे, इतनी उपलब्धता नहीं थी ग्रंथों की, तो किसी ने भागवत की मूल पोथी उनको दी और कहा कि पंडित जी इसको भी एक बार पढ़ लो, देख लो इसमें क्या है। अब वो जो है ना, वो पुराण वगैरह में ज़्यादा उनको समय भी नहीं था, देखते नहीं थे, वो अपने केवल शास्त्रों को ही देखते थे। तो उनके आग्रह से उन्होंने भागवत जी को पढ़ा। विद्वान तो थे ही, अंतःकरण बड़ा निर्मल था, सदाचारी थे। तो केवल एक श्रीमद् भागवत का मूल पारायण करते ही इतनी व्याकुलता बढ़ गई कृष्ण दर्शन की, और वे सोचने लगे कि अरे इतना लंबा समय हमने खाली घटपट मठ और सब इधर उधर बिता दिया, छन्ना छन्न वाली भाषा में बिता दिया हमने, ये तो पढ़ा नहीं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण, ऐसी ब्रजभूमि, ऐसी लीला, भाव बहुत जग गया, तीव्र भाव हो गया। और युवावस्था में ही बिना पूछे अपने पिता माता की अकेली संतान थे, बिना पूछे बाबा पैदल ही बनारस से चल करके ब्रिज में आ गए। अब ये बात कितनी पुरानी होगी हम समझते हैं, 90-100 वर्ष पुरानी बात होगी। पैदल चल करके बाबा प्रियाशरण जी वृंदावन आए। तो उस समय पुरुषोत्तम मास था, और पुरुषोत्तम मास में ब्रजवासी वृंदावन की दंडोती कर रहे थे। तो उन्होंने पहली बार देखा। आप विचार करें, आज से 100 साल पहले कैसा स्वरूप रहा होगा। तो वो देखा उन्होंने कि सब दंडोती कर रहे हैं, दंडोती परिक्रमा। तो उन्होंने कभी काशी में तो ऐसा देखा नहीं था कि लोग ऐसे साष्टांग प्रणाम करते हुए चलते हैं। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि इससे ये दंडोती परिक्रमा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, और इस पुरुषोत्तम मास में दंडोती परिक्रमा करके जो मनोरथ करो वो पूरा हो जाता है। किसी सरल हृदय ब्रजवासी ने कह दिया। तो इनके मन में तो एक ही व्याकुलता थी कि श्री कृष्ण का दर्शन हो। तो श्री कृष्ण दर्शन की कामना से इन्होंने दंडोती आरंभ कर दी। और अभी साधु सन्यासी नहीं बने थे, उस पहली दंडोती में ही राधा कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करने का सौभाग्य उन्हें मिला। ऐसे थे बाबा। तो ये पुरुषोत्तम मास सामान्य महीना नहीं है। अभी भी देखो महाराज, कितने ब्रजवासी छोटे छोटे बालक परिक्रमा रोज दे रहे हैं, कितनी दंडोती चल रही है। इसलिए तो ब्रजवासियों को धन्य कहा गया है। सहज ही ठाकुर जी की आराधना उपासना उनसे बन जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर चरित्र सुनाया गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब एक चरित्र और सुना रहे हैं। दृढ़धन्वा का सूत जी ने स्मरण किया और कहा कि दृढ़धन्वा नाम के एक राजा ने पुरुषोत्तम मास का अनुष्ठान करके चक्रवर्ती सम्राट का पद, पुत्र पौत्र, पतिव्रता पत्नी आदि सब तो प्राप्त किए ही, भगवान का नित्य धाम भी उसे प्राप्त हो गया। गोलोक की प्राप्ति उसको हो गई। शौनकादि ऋषियों ने पूछा है कि भगवान आप इस इतिहास को कृपा करके सुनाओ। सूत जी तो शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं, भगवान बद्रीनाथ नारद जी को सुना रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर आदि को सुना रहे हैं। ये ऐसा है।
ये जो माहिष्मतीपुरी, जिसको वर्तमान में महेश्वर कहा जाता है, हैहय देश, इस हैहय देश में चित्रधर्मा नाम के एक बड़े पराक्रमी राजा हुए। उन चित्रधर्मा के पुत्र का नाम था दृढ़धन्वा। ये सर्वगुण संपन्न थे, सत्यवादी थे, बड़े धार्मिक थे, पवित्र थे और आकर्णांत विशालाक्ष थे, विशाल वक्षस्थल था और बड़े सुंदर इनके गुणों का वर्णन है। इन्होंने सांगोपांग चारों वेदों का स्वाध्याय किया। यहाँ ऐसा लिखा है, सकृन निगद मात्रेण प्रागधीता निवस्फुटम। एकश्रुत थे ये दृढ़धन्वा, गुरुजी के मुख से एक बार ही सुन करके सारे शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया। कैसे? प्राक अधीता निवस्फुटम, प्राक अधीतान इव, जैसे पहले से ही पढ़ रखा हो, कंठस्थ कर रखा हो, केवल स्मरण करा दिया गया हो, ऐसे इन्होंने कर लिया। गुरुजी को दक्षिणा भी अर्पित की और प्रसन्न होकर के दृढ़धर्मा समावर्तन संस्कार पूर्वक घर आ गए। आपके पिता चित्रधर्मा ने इनका विवाह कर दिया और उनको युवराज पद पर अभिषिक्त करके चित्रधर्मा भजन करने के लिए चले गए। अध्रुवेण ध्रुवम प्राप्ता आराध्य पुरुषोत्तमम, पुरुषोत्तम की उपासना करके अध्रुवेण, ये शरीर अध्रुव है, विनाशी है, विनाशी शरीर से अविनाशी की प्राप्ति करती। ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि ही मनीषा च मनीषिणाम, बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता, मनुष्यों की मनीषा इसी में है कि हम विनाशी शरीर से ऐसी आराधना उपासना भक्ति कर लें कि अविनाशी श्री कृष्ण की प्राप्ति हमें हो जाए। ये तो चित्रधन्वा तो भगवत धाम चले गए और दृढ़धन्वा वे अपनी गुणवती पत्नी के साथ प्रसन्न होकर के राज्य करने लगे। इतने प्रतापी हुए कि सारी धरती के एक छत्र सम्राट का पद इन्हें प्राप्त हो गया। 4 पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया, उनकी पत्नी का नाम और पुत्री का वो जन्म दिया जिसका नाम था चारुमती। चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान, चित्रकुंडल, ये 4 पुत्र थे और चारुमती नाम की पुत्री थी। ये सभी शांत, दांत, दृढ़व्रत, रूपवान, गुणवान, श्रीमान, वेद वेदांग के ज्ञाता, धनुर्विद्या विशारद थे। बड़े गुणों का महाराज जी वर्णन है और इनके संबंध में, दृढ़धन्वा के संबंध में भगवान नारायण ने नारद जी से कहा, एक पत्नी व्रतधरो रघुनाथ इवापरा। राम जी ने जैसे एक पत्नी व्रत धारण किया, ऐसे ही दृढ़धन्वा ने एक पत्नी व्रत धारण किया। राम जी रघुनाथ जी के जैसा, ऐसा आपका दिव्य गुण था, ऐसा स्वभाव था। एक समय की बात है कि वे जंगल में मृगयार्थ गए और वहां एक मृग के ऊपर बाण का प्रहार किया। मृग वहां से भागा। मृग के शरीर से जो रक्त के कण टपके, उनका आश्रय लेकर आपने घोड़ा दौड़ाया और वहां जाकर मृग तो अंतर्धान हो गया और वे एक जगह पहुंच गए, एक आश्रम जैसी जगह थी, वहां पहुंच गए। वहां घोड़ा बांध दिया, सरोवर था, वहां बैठकर विश्राम किया। ठीक स्वस्थ हो गए तो फिर थोड़ा जल पिया, फिर स्नान किया। स्नान करके वहां बैठे थे, तब तक एक तोता आया और उस तोते ने एक श्लोक पढ़ा। बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं हैं पुराणों में। उस तोते ने एक श्लोक पढ़ा, बड़ा प्यारा श्लोक। उस तोते ने कहा,
विद्यमानातुल सुख मालोक्यातीव भूतले न चिंतयसि तत्त्वं त्वं तत्कथं पारमेष्यसि। उस तोते ने कहा, इस विद्यमान अतुल सुख संपत्ति को, पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करके तुम अपने परमार्थ को भूल गए हो। तुम्हें पतिव्रता पत्नी मिली, आज्ञाकारी गुणवान जितेंद्रिय पुत्र मिले, चक्रवर्ती सम्राट हो, सब कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन ये जो कुछ तुम्हारे पास है ये रहने वाला नहीं, ये सब छूट जाएगा, इसको छोड़कर जाना पड़ेगा। तो इन्हीं में भूले भटके रहोगे, इसी में आसक्त रहोगे, तो तत्कथम पारमेष्यसि, तो त्वं तत्कथम पारमेष्यसि, तत्व को जाने पहचाने बिना तुम इस भव सागर से पार कैसे उतरोगे, इसकी हमको बड़ी चिंता हो रही। सब कुछ तुमको मिला, लेकिन मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, ये जिज्ञासा तुम्हारे भीतर नहीं आई, तो ये सब मिला हुआ सब कुछ व्यर्थ हो गया। ये उस तोते के कहने का आशय था। उस शुक ने यही बात कही। बारंबारमिदं पद्यम पपाठ नृपते पुरा श्रुत्वा तस्य बचो राजा मुमुदे मुमुहे पिछ। बार बार इसी श्लोक का पाठ करने लग गया वह तोता, और राजा मोहित हो गए और अपने मन में विचार करने लगे कि क्या भगवान व्यास इस रूप में आए हैं, अथवा व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज मुझ मूढ़ को, विषय सागर में डूबे हुए को उबारने के लिए सुखदेव जी ही तोता के रूप में आ गए। ये हमको उत्तम वाणी सुनाने वाला कौन है, ये विचार कर ही रहे थे, तब तक पीछे से खोजते खोजते सेना भी वहां आ गई और वो सबके साथ वापस होकर अपने महल में चले गए। उनकी पत्नी का नाम था गुण सुंदरी। गुण सुंदरी ने कहा कि महाराज क्या बात है, भो भो पुरुष शार्दूल दौर मनस्य मिदं कुतः उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भूपाल भुंक्ष भोगान वचो वद। हे पुरुष श्रेष्ठ, आप उदासीन क्यों हो गए, मुंह लटक गया आपका, क्या सोच रहे हैं, पड़े हुए हैं सैया पर शोक मग्न, क्या सोच रहे हैं आप। भोगान भुंक्ष, भोगों को भोगो, अब बचो बद, हमसे मीठी बातें करो। बार बार कहने पर भी आप कुछ बोले ही नहीं। इसको कहते हैं जब चोट लग जाती ना भीतर से, किसी महापुरुष की वाणी से चोट लग जाती है तो ऐसी ही दशा होती है। ये है महत्पुरुषों की वाणी का प्रभाव, लग जाए। इसलिए खूब कहा महापुरुषों ने, मेरे पार निकस गया सतगुरु मारा तीर। मीरा जी का पद है, री मेरे पार निकस गया सतगुरु मारा तीर। हरि मेरे पार निकस गया सतगुरु मारा तीर। री मेरे पार निकस गया सतगुरु मारा तीर। हरि मेरे पार निकस गया सतगुरु मारा तीर। जैसे बाण लक्ष्य पर विधते, ठीक लक्ष्य पर निशाने पर लगा हुआ बाण आर पार हो जाता है, ऐसे ही तत्वज्ञानी संतों की वाणी आर पार हो जाती है। इसीलिए
सामान्य व्यक्ति जैसे तैसे के मुंह से नहीं सुनना चाहिए। धर्मनिष्ठ हो, सदाचारी हो। इसीलिए ये विचार किया गया कि भगवान का चरित्र सुनाने वाला कैसा होना चाहिए। वर्तमान समय में धर्मशास्त्रीय मर्यादा की घोर उपेक्षा हो रही है और उसका दुष्परिणाम सारा समाज भोग रहा है। कहने वालों के ही जीवन में सत्य सदाचार नहीं है, धर्मनिष्ठा नहीं है, वैराग्य नहीं है। वे तो जैसे तमाम लोग किसी न किसी पद्धति से धन का उपार्जन करना चाहते हैं, उनका भी लक्ष्य वही है कि ये पद्धति बहुत अच्छी है, इससे भी धन, प्रतिष्ठा, सब कुछ मिलेगी। इसीलिए वैराग्यवान महापुरुषों की वाणी से, भगवत भक्तों की वाणी से, धर्मनिष्ठ सदाचारी महानुभावों की वाणी से भगवत चरित्रों के श्रवण की महिमा है।